प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी हमें 3.765 को संख्या रेखा पे क्या करना है, निरूपित करना है, वो भी किससे, उत्तरोत्तर आवर्धन से। अब आवर्धन का मतलब क्या होगा भाई, यानी लेंस से हमें देखना है, यानी जूम करके उसको देखना है। देखिए कैसे हम देखेंगे। भाई सबसे पहले स्केल से हम क्या करेंगे, एक रेखा मान लेते, खींच लिए। एक रेखा खींच लिए ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यह जो 3.765 होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। वही हम क्या करेंगे, इसको 10 भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब 10 भागों में बांटने के लिए हमें बीच में 9 भाग करने पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 7 हुआ, यानी 3.1 हो जाएगा, 3.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, फिर 3.8, फिर हो जाएगा 3.9, ठीक है। यानी जब एक संख्या रेखा हमने खींच दिया और यह जो 3.765 होगा वह 3 और 4 के बीच में होगा, यानी इसमें 10 भाग कर लिया, यानी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, उसके बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने पहले क्या किया, 10 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो यदि हम लेंस से देखें, यदि हम लेंस से ध्यान दें भाई, जो लेंस होगा तो अब देखेंगे 3.765 जो होगा वह भाई 3.7 और 3.8, यानी इसके बीच में आएगा। भाई यदि जूम करते हैं, ऐसे लेंस होगा तो आप जूम करेंगे, ऐसे मान लेते हैं हम लेंस है और हम जूम किए, तो भाई जो 3.765 होगा वह 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो यदि उस पर हम क्या किए, लेंस जूम किए, ठीक है। तो भाई यही भूभाग हमें क्या मिलेगा, बड़ा आकृति मिलेगा। भाई छोटा है तो लेंस देखने में क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसको भी हम क्या करेंगे, यानी 3.7 और 3.8 को भी हम 10 भागों में डिनोट करेंगे। तो ऐसे देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे, दर्शाएंगे। यहाँ भी क्या करते हैं, खींच लेते हैं। हमने खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ जो साइड में होगा इसी को हमने जूम किया है, ऐसे भाई हमने जूम कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हमने इसको लेंस से देखा और ये जूम हो गया, जूम हुआ, ठीक है। तो यह जो होगा वो 3.7 होगा और यहाँ 3.8, यानी लेंस से जूम करके बड़ा कर दिया, ठीक है। यही आवर्धन होगा। तो भाई अब इसको भी हम क्या करेंगे, 10 भागों में बांट देते हैं। भाई 10 भागों में इसको बांटने के लिए इसमें 9 भाग करेंगे। भाई वैसे ही मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी 3.7 के बाद आएगा 3.71 हो जाएगा, यहाँ होगा 3.71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, ये होगा 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79, ठीक है। यानी इसको भी हमने क्या किया, 10 भागों में बांट लिया,
ठीक है। जब 10 भागों में बांट लिया तो आगे अब ध्यान देंगे आप, तो यह जो 3.765 होगा, अभी तो 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा था, हमने लेंस देखा। फिर यदि ध्यान से देखेंगे तो यह जो होगा 3.765 जो आएगा वह 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो इसको भी हम लेंस से जब देखेंगे तो ऐसे लेंस होगा, यानी इसको हम जब आवर्धित करेंगे लेंस से, यानी बड़ा करेंगे, ठीक है, तो इसके भी क्या होंगे 10 भाग होंगे, यानी हमें जूम करने पे दिखाई देगा। ठीक है, तो जूम यहाँ जब करेंगे तो इसके लिए भी ध्यान दीजिए भाई, ऐसे हम कर लेते हैं 10 भाग। तो इन दोनों के लिए जब इसका जूमिंग होगा, अब ध्यान देंगे तो यह आपका ऐसे होगा जूम, ये दोनों पॉइंट जूम होके बड़ा हो गया। ठीक है, आपने जूम कर दिया। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3.76 और यहाँ होगा 3.77 हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करें भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम 10 भागों में बांट देते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। ठीक है, यानी हो गया। तो यह हो जाएगा आपका 3.761, तो यहाँ आएगा 3.762, यहाँ 3.763, यहाँ 3.764, आएगा 3.765, यहाँ 3.766 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3.768, नहीं 7 होगा। ठीक, यहाँ होगा 3.768, 3.769। ठीक है, यानी इसको भी आपने 10 भागों में क्या किया, बांट दिया। तो अब ध्यान देंगे कि इस संख्या रेखा पर भाई जूम करके भाई इसको हमने 3.7 और 3.8 को देखा, तो उसके बीच में मिला 3.76 और 3.77। अब इसको हमने जूम किया तो उसके बीच में ही हमको मिलेगा 3.765। अब ये हमको पॉइंट मिल गया 3. यही पॉइंट क्या मिला, ये ध्यान देंगे, यही हमारा जो बिंदु होगा 3.765 होगा। ठीक है ना, हम जूम करके इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए यही लिखेंगे। हम जानते हैं कि 3.765 यानी 3 और 4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। हमने क्या किया, इसकी दूरी को 10 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद 3.7 और 3.8 को लेंस से हम देखेंगे और महसूस करेंगे कि 3.765 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 को भी 10 भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 3.765 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। ठीक है, क्लियर है, यानी यह जो है 3.765 संख्या रेखा पे क्या हो जाएगा, दर्शा सकते हैं। क्लियर है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को क्या करिए, देखना है। ठीक है, ठीक है, यानी 4.26 बार को हमें क्या करना है, 4 स्थानों तक दशमलव रेखा पर यानी संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। तो ध्यान देंगे, ये 4.26 जो आएगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ध्यान देना है कि भाई यह जो होगा 4.26 जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा, यहाँ 4 हो जाए,
यहाँ मान लेते हैं 5, ठीक है। अब ये इसके बीच में आएगा, यानी 4.1, 4.2, 4.3, 4, 4.5, 4.6, 4.7, 8 और 4.9। यहाँ आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, ठीक है। यानी 4.26 जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि 4.2 वो किसके किसके बीच में आ रहा है, यानी 4.26 जो होगा, जब हम लेंस से ध्यान देंगे तो 4.2 जो आ रहा है वो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, यानी ये इसके बीच में आएगा। यानी यहाँ हम लेंस से हम ध्यान दिए, ऐसे आवर्धन होगा, लेंस से देखेंगे बड़ा करके जूम करके दिखेगा। तो भाई हम इससे जब बनाएंगे तो भाई ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा ऐसे, यानी ये है आपका, इसको हमने जूम किया, इस टाइप से जूम हो रहा है। तो 4.2 यहाँ हो जाएगा 4.3, इन दोनों के बीच में होगा। अब इसको भी बांट देते हैं 10 भागों में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ जब दर्शाएंगे तो आ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 होगा, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29, ठीक है। अभी आप 10 भागों में बट गया। अब देखिए ये जब 4.26 है, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे तो ये 4.26 यानी यह बाल लगा हुआ है, तो 4.26 बार का मतलब हो गया 4.2626 ऐसे होगा, यानी 4 अंक तक बोल रहा है दशमलव के। तो अब आगे जब ध्यान देंगे तो यह जो होगा वो कहाँ आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में होगा, ये ना होगा 4.26 और 4.27 इन दोनों के बीच में होगा। यानी इसको हम जब लेंस से देखें, ठीक, तो यहाँ हम जब लेंस से देखेंगे तो इसको भी हम भाई एक ऐसे बना लेते हैं। भाई आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं, भाई अब इसको लेंस से क्या कर सकते हैं, जूम करके आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे बना लिए। अब फिगर हम, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4.26, यहाँ आ जाएगा 4.27, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 10 भागों में इसको बांट देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.261, ठीक है। यहाँ आएगा 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4 कितना है 4.61, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ हो जाएगा 8 होगा, यहाँ हो जाएगा 4.26
9, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, तो आप यहाँ भी अब ध्यान दें, तो यह जो वैल्यू आ रही है 4.2626 जो आ रहा है वह किसके बीच में होगा? तो यह होगा 4.262 और 4.263, ये होगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसको भी हम लेंस से क्या करें, ऐसे आवर्धित कर ले रहे हैं, यानी देख ले रहे हैं। तो लेंस से देखेंगे तो भाई ध्यान देंगे आप, तो यहाँ भी हम तो संख्या रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे जो आएगा सिर्फ इसको मिला के, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4.262, यहाँ हो जाएगा 4.263, ठीक है। तो इसको बांट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आगे आएगा 4.2621, आ जाएगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, तो 4.2626 हो जाएगा, 4.2627, 4.2628, 4.2629, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस पे जो 4 अंक तक आ रहा है यही आ रहा है, यानी यही चीज़ आपको दिखाई देगा बाई लेंस से, यानी इस संख्या रेखा पे 4.2626 जो 4 दशमलव स्थानों तक है, यानी संख्या रेखा पर है। क्लियर है, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या भाई, लिखना होगा तो भाई 4.26 जो होगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको हमने 10 भागों में बांट लिया। उसके बाद 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, यानी जब हम लेंस से इसको क्या करें, आवर्धित करेंगे तो इसके बीच में आएगा, तो इसको भी हमने 10 भागों में बांट लिया। अब ध्यान देंगे तो 4.26 और 4.27 को भी हमने 10 भागों में क्या किया, बांट लिया, यानी लेंस से जब देखेंगे, जूम करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा 4.262 और 4.263, इसको भी जूम करेंगे तो हमें जब 10 भागों में बांटेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.2626। इस प्रकार ये क्या होगा, ये संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगी। क्लियर है, इस प्रकार ये प्रश्नावली क्या हुई, समाप्त हो गई।